अस्ति भगीरथी तीरे गृद्धकुट नामनी पर्वते महान परकटी वृक्षा। भागीरथी नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे गृद्धकूट नामक पर्वत पर एक बड़ा वट वृक्ष था। तस्य कोटरे, उस वृक्ष के कोटर में देव दुर्विपाकात, दुर्भाग्य से गलित नख नयनयो जरद गव नामा गृधा प्रतिवसति। दुर्भाग्य से एक गृद्ध रहता था जिसका नाम था जरदगव, और वह जरदगव नाम का गिद्ध, जिसके नाखून और दृष्टि क्षीण हो चुकी थी, ऐसा जरदगव नाम का गिद्ध रहता था। अथ कृपया तज्जीवनाय तद वृक्षवासिना पक्षिणा स्वाहारात किंचित किंचित उद्धृत्य तस्मै ददति। और उस वृक्ष पर रहने वाले पक्षी अपने आहार में से कुछ कुछ उसे देते थे, जिससे उसका जीवन यापन होता था। तेन असौ जीवति, उससे उसका जीवन यापन होता था। तेसाम सावक रक्षाम च करोति, और वह गिद्ध उन पक्षियों के बच्चों की रक्षा करता था। अथ कदाचित दीर्घकर्ण नामा मार्जा रहा, और एक दिन दीर्घकर्ण नाम का एक बिड़ाल मार्जार पक्षी शावकान भक्षयितुम तत्रागतः। और एक दिन वहां पर दीर्घकर्ण नाम का एक बिड़ाल पक्षियों के बच्चों को खाने की चाहत से वहां पर आया। ततस्तम आयांतम दृष्ट्वा पक्षी शावकैर भयार्तैर कोलाहलः कृता। और उस मार्जार को, उस बिड़ाल को आते हुए देख करके पक्षियों के बच्चों ने कोलाहल किया। तच्छ्रुत्वा जरदगवेन उक्तम, और उसको सुनकर के जरदगव ने कहा, कोयम आयाति, यह कौन आ रहा है। दीर्घकर्णो गृधम अवलोक्य स भयम आहा हा हतोस्मि। और दीर्घकर्ण, उस मार्जार ने उस गिद्ध को देख करके मन में सोचा कि आज तो मारा गया, हा हतोस्मि, आज तो मारा गया। यतोयम माम व्यापादयिष्यति, क्योंकि यह गिद्ध मुझे मार डालेगा। अथवा तावद भयस्य भेतव्यम यावद भयम अनागतम आगतम तु भयम वीक्ष्य नरः कुर्याद यथोचितम। कि तावद भयस्य भेतव्यम, कि भय से तब तक ही डरना चाहिए जब तक, यावद भयम अनागतम, जब तक भय सामने उपस्थित नहीं होता है, भय से तब तक ही डरना चाहिए। आगतम तु भयम वीक्ष्य, और जब भय सामने प्रकट हो जाता है तब नरः कुर्याद यथोचितम, तब मनुष्य को यथोचित उस भय का उपकार करना चाहिए, उस भय को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आगतम तु भयम वीक्ष्य नरः कुर्याद यथोचितम, और जब भय सामने उपस्थित हो जाता है तब मनुष्य को उस भय को दूर करने के लिए यथोचित प्रयास करना चाहिए। तावद भयस्य भेतव्यम यावद भयम अनागतम, कि भय से तब तक ही डरना चाहिए जब तक भय प्रकट नहीं हो। जिस वस्तु से, जिस कारण से भय हो, वह जब तक सामने उपस्थित नहीं हो तब तक ही उससे डरना चाहिए। आगतम तु भयम वीक्ष्य नरः कुर्याद यथोचितम, और जब भय सामने प्रकट हो जाता है तब उस भय को दूर करने के लिए मनुष्य को यथोचित प्रयास करना चाहिए। अधुना अतिसन्निधाने पलायितुम अक्षमा तद यथा भवितव्यम तथा भवतु। और उस मार्जार ने सोचा कि अब इस गिद्ध ने मुझे देख लिया है, अब मैं यहाँ से भागने में असमर्थ हूँ। तद यथा भवितव्यम तथा भवतु, इसलिए अब जो होना है वो हो जाएगा। तावद विश्वासम उत्पाद्यस्य समीपम उपगच्छामि इत्यालोच्य तम उपसृत्य अब्रवीत। और ऐसा सोचते हुए उसने मन में विचार किया कि अब मैं भागने में अक्षम हूँ, यह गिद्ध मुझे मार डालेगा, इसलिए मैं इसे विश्वास में लेता हूँ। विश्वासम उत्पाद्यस्य समीपम उपगच्छामि, इसको विश्वास में लेकर के मैं इसके पास में जाता हूँ। तम उपसृत्य अब्रवीत, और उसके पास में जाकर के बोला,
आर्य त्वाम अभिवंदे, हे आर्य मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। गृधो अवदत् कस्त्वम, गिद्ध ने पूछा कौन हो तुम? सो अवदत् मार्जारोहम, उसने कहा मैं मार्जार हूँ, मैं विडाल हूँ। गृधो ब्रूते, गिद्ध ने कहा दूरम अप्सरा, यहाँ से भाग जाओ, दूर हटो यहाँ से। नोचेत हंतव्यो वसी मया, नहीं तो तुम मेरे द्वारा मार दिए जाओगे, तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मार्जारो अवदत् श्रूयताम तावद मदवचनम, उस विडाल ने कहा कि आप पहले मेरी बात तो सुनिए। ततो यदि अहम वद्य तदा हंतव्य, और फिर अगर मैं मारने योग्य हूं तो मुझे मार डालना। यतः जाति मात्रेण किम कश्चिद वद्यते पूज्यते क्वचित व्यवहारं परिज्ञाय वद्य पूज्यो अथवा भवेत्, कि केवल जाति मात्र के कारण क्या कोई मारने योग्य अथवा पूजा करने योग्य होता है? जाति मात्रेण किम कश्चिद वद्यते पूज्यते क्वचित, क्या केवल जाति मात्र के कारण कोई मारने योग्य अथवा पूजने योग्य होता है? व्यवहारं परिज्ञाय वद्य पूज्यो अथवा भवेत्, और व्यवहार के कारण मनुष्य, व्यवहार के कारण इस संसार में सारे प्राणी मारने अथवा पूजा करने योग्य होते हैं। गृधो ब्रूते ब्रूहि किम अर्थमागतो असि, उस गिद्ध ने कहा बोलो तो फिर किस लिए यहां पर आए हो? सोवदत् अत्र गंगा तीरे नित्य स्नायी निरामिषासी ब्रह्मचारी चांद्रायण व्रतम आचरण तिष्ठामि, उस मार्जार ने कहा कि मैं यहाँ गंगा नदी के किनारे नित्य स्नान करता हूँ और शाकाहारी रहता हूँ, मांस भक्षण नहीं करता हूँ और ब्रह्मचारी व्रत का आचरण करता हूँ तथा चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान कर रहा हूँ मैं। युष्मान धर्म ज्ञान रता प्रेम विश्वास भूमय इति, कि और आप धर्म ज्ञान रता प्रेम विश्वास भूमय इति पक्षिणा सर्वे सर्वदा ममाग्रे प्रस्तुवन्ति, और यहाँ सारे पशु पक्षी मुझे कहते हैं कि आप जो गिद्ध हैं आप धर्म ज्ञान में लगे हुए हैं, आप धर्म के ज्ञाता हैं। अतो भवद्भ्यो विद्या वयोवृद्धेभ्य धर्मम श्रोतुम इहागता, और इसलिए मैं आपसे धर्म का ज्ञान लेने के लिए मैं आपके पास में आया हूँ। अतो भवद्भ्यो विद्या वयोवृद्धेभ्यो, कि आप उम्र में भी बड़े हो और ज्ञान से भी आप बड़े हो, इसलिए मैं आपसे धर्म का ज्ञान लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। भवन्तश्चैतादृशा धर्मज्ञा, और आप ऐसे धर्मज्ञ हैं यन माम अतिथिम हंतुम उद्यता, और आप ऐसे धर्मज्ञ हैं कि मुझ अतिथि को मारने के लिए उत्सुक हैं। गृहस्थ धर्मश्च ऐसा, और गृहस्थ धर्म ये है अरावप्युचितम कार्यम आतिथ्यम गृहम आगते क्षेतुम अप्यागते क्षायाम नोपसंहरते द्रुमा, कि अरव अपि उचितम कार्यम आतिथ्यम गृहम आगते, कि अगर शत्रु भी घर पर अतिथि बनकर आता है तो उसका भी आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। क्षेतुम अप्यागते क्षायाम नोपसंहरते द्रुमा, जिस प्रकार वृक्ष अपने काटने वाले के ऊपर से अपनी छाया नहीं हटाता है, नोपसंहरते क्षायाम, वृक्ष काटने वाले के ऊपर से अपनी छाया को नहीं हटाता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी ये चाहिए कि वह अगर उसका शत्रु भी उसके घर में अतिथि बनकर आता है तो उसका भी अतिथि सत्कार करना चाहिए। यदि वा धनम नास्ति तदा प्रीति वचसा अपि अतिथि पूज्य एव, यदि घर में धन संपत्ति नहीं है फिर भी अतिथि प्रिय और मधुर वचनों के द्वारा पूजने योग्य है। तृणानि भूमिरुद्गम वाक चतुर्थी च सुनृता एतान्यपि शताम गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन, कि तृणानि अर्थात तिनकों से बना हुआ आसन, भूमि स्थान, उद्गम जल, चतुर्थी वाक च सुनृता, और चौथी मधुर और सत्य वाणी।
तिनकों से बना हुआ आसन, स्थान, जल और मधुर और सत्य वाणी, एतान्यपि सताम गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचना। और ये चीज़ें सज्जनों के घर में कभी भी समाप्त नहीं होती है। इसलिए अगर धन संपत्ति नहीं है तो अतिथि का इनके द्वारा सादर सत्कार करना चाहिए। अनयच्च और निर्गुणेष्वपि सत्तेषु दयां कुर्वन्ति साधव न ही संहरते ज्योत्सनाम चंद्र चांडाल वेश्मना। और निर्गुणेष्वपि सत्तेषु दयां कुर्वन्ति साधव, जो सज्जन लोग हैं, जो महान लोग हैं, वे निर्गुण प्राणियों पर भी दया करते हैं। निर्गुणेष्वपि सत्वेषु दयां कुर्वन्ति साधवा, जो सज्जन लोग हैं वो निर्गुण प्राणियों पर भी दया करते हैं। न ही संहरते ज्योत्सनाम चंद्र, तो चंद्रमा है वो अपनी किरणों को चांडाल वेश्मना न संहरते, चांडाल के घर से हटा नहीं लेता है। उसी प्रकार जो सज्जन लोग हैं वे अपनी दया सभी प्राणियों पर समान भाव से रखते हैं। अनयच्च और अतिथिर यस्य भग्नासो गृहात् प्रतिनिवर्तते स दत्वा दुष्कृतम तस्मै पुण्यम आदाय गच्छते। और जिसके घर से अतिथिर यस्य भग्नासो गृहात् प्रतिनिवर्तते, कि जिसके घर से अतिथि निराश होकर के लौट जाता है। अतिथिर यस्य भग्नासो गृहात् प्रतिनिवर्तते, जिसके घर से अतिथि निराश होकर के लौट जाता है। स दत्वा दुष्कृतम तस्मै, वह उस घर को अपने दुष्कृत अर्थात अपने पापों को दे करके पुण्यम आदाय गच्छति, और उस घर के पुण्य को लेकर के चला जाता है। कि जिसके घर से अतिथि निराश होकर के लौटता है वह उस घर को, उस परिवार को अपने पाप दे करके और उस घर का पुण्य लेकर के चला जाता है। अनयच्च और उत्तमस्यापि वर्णस्य नीचोपि गृहम् आगतः पूजनीयो यथा योग्यम सर्वदेवमयो अतिथि। कि उत्तम वर्ण के मनुष्य के घर में भी अगर नीच वर्ण का मनुष्य भी अगर उसके घर में अतिथि बनकर आता है तो भी उसे यथा योग्य सत्कार के द्वारा अतिथि की सेवा करनी चाहिए। पूजनीयो यथा योग्यम, कि उसी की यथा योग्य उसका आदर सत्कार करना चाहिए। सर्वदेवमयो अतिथि, क्योंकि अतिथि है वो सभी देवताओं के समान है। गृधो अवदत्, उस गिद्ध ने कहा, मार्जारो ही मांस रुचि, कि जो मार्जार है, बिडाल है, इसकी मांस में रुचि होती है, मांस भक्षी होता है। पक्षी शावकाश चात्र निवसंती, और यहाँ पर पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। तेन हम ब्रवीमी, तेन हम एवं ब्रवीमी, और इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। तच्छ्रुत्वा मार्जारो भूमिम स्पृष्ट्वा कर्णो स्पृशति, और ऐसा सुन करके वह बिडाल भूमि को स्पर्श करते हुए अपने कानों को छूता है और कहता है, ब्रूते च मया धर्मशास्त्रम श्रुत्वा वीतरागे नेदम दुष्करम व्रतम चांद्रायणम अद्यवसितम। और मैंने धर्मशास्त्र को सुन करके, धर्म की बातें सुन करके, वीतरागे न, निस्वार्थ भाव से वीतराग होकर के यह दुष्कर चांद्रायण व्रत किया है। यतः परस्परम विवदमानानाम अपि धर्मशास्त्राणाम अहिंसा परमो धर्म इत्यत्र एकमत्यम। और विभिन्न धर्मशास्त्रों में विभिन्न बातों में मतभेद होते हुए भी अहिंसा परमो धर्म, इस बात पर सारे धर्म एक मत हैं। यतः सर्वहिंसा निवृता ये नरा सर्वसहाश्च ये सर्वस्याश्रय भूताश्च ते नरा स्वर्गगामिनः। कि जो मनुष्य सर्वहिंसा निवृता, सभी प्रकार की हिंसा से जो निवृत्त हो जाते हैं, जिन्होंने सभी प्रकार की हिंसाओं का परित्याग कर दिया है, ये नरा सर्वसहाश्च, और जो सुख और दुख सबको सहन करने वाले हैं। सर्वस्य आश्रय भूताश्च, और जो सबको समान भाव से, समभाव से आश्रय देने वाले हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे जो मनुष्य हैं, वे स्वर्गगामिना, स्वर्ग जाने के योग्य होते हैं। अनयच्च और एका एवा सुहृद धर्मो निधने अपि अनुयाति यह शरीरेण समम नाशम सर्वम अन्यद ही गच्छति। इस संसार में एका एवा सुहृद धर्मो,
कि मनुष्य का सच्चा मित्र एकमात्र धर्म ही है, जो निधने अपि अनुयाति, जो मनुष्य के मरण के बाद में भी, मृत्यु के बाद में भी उसके साथ में रहता है। शरीरेण समम नाशम सर्वम अन्यद ही गच्छति, इस संसार में बाकी जो कुछ है वो इस शरीर के साथ में ही नष्ट हो जाता है, और मनुष्य का एकमात्र सच्चा मित्र है वो धर्म है, जो उसकी मृत्यु के बाद में भी उसके साथ में रहता है। किंच यो अत्ति यस्य यदा मासम उभयो पश्यांतरम एकस्य क्षणिका प्रीतिर अन्य प्राणैर विमुच्यते, और जो मांस का भक्षण करते हैं उनमें और जिसके मांस का भक्षण किया जाता है उनके विषय में कहा कि उनमें देखो दोनों में कितना बड़ा अंतर है। एकस्य क्षणिका प्रीति, और एक की क्षण मात्र की प्रीति होती है, क्षण मात्र के लिए उसका पेट भरता है, और जिसको खाया जाता है उसका पूरा संसार नष्ट हो जाता है, उसका जीवन नष्ट हो जाता है। अपि मर्तव्यम इति यद दुखम पुरुषस्य उपजायते शक्यस्तेन अनुमानेन परोपि परिरक्षितुम, कि मनुष्य जब मरने वाला होता है तब ऐसा विचार करके उसके मन में जो दुख उत्पन्न होता है, जो भय उत्पन्न होता है, उसका दूसरा मनुष्य, दूसरा प्राणी केवल अनुमान कर सकता है, और उस भय के अनुमान के कारण हमें सभी प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए, किसी को मारने का विचार नहीं करना चाहिए। शृणु पुनः, और सुनो, स्वच्छंद वन जाते न साके नापि प्रपुर्यते अस्य दग्धोदरस्यार्थे का कुर्याद पातकम महत्, कि मनुष्य का जो पेट है ये भरने के लिए इस संसार में स्वच्छंद वन जाते न साके नापि प्रपुर्यते, कि स्वतः उत्पन्न होने वाले जो शाक हैं, जो घास हैं, शाक हैं, फल हैं, कंदमूल हैं, इनसे भी मनुष्य का पेट भर सकता है। साके नापि प्रपुर्यते, इनसे भी मनुष्य का पेट भर सकता है। और अस्य दग्धोदरस्य अर्थे, और इस पेट की अग्नि के लिए का कुर्यात पातकम महत्, इस पेट की अग्नि के लिए जो ऐसा करते हैं, दूसरे जीवों को खाते हैं, वो बड़ा पाप करते हैं, इसलिए ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। कि जब स्वतः उत्पन्न होने वाले शाक, कंद, मूल, फल इत्यादि के द्वारा मनुष्य का उदर पूर्ति हो सकती है, तो फिर इस पेट की अग्नि के लिए किसी जीव को मारकर खाना बहुत ही बड़ा पाप है। एवं विश्वास्य स मार्जार तरुकोटरे स्थितः, और इस प्रकार वह बिडाल उस गिद्ध को अपनी बातों से अपने विश्वास में ले लेता है, और उसके पास में ही उस वृक्ष के कोटर में रहने लग जाता है। ततो दिनेषु गच्छत्सु असो पक्षी शावकान आक्रम्य स्वकोटरम आनीय प्रत्यहम खादति, और फिर वह बिडाल, वह मार्जार कुछ दिन बीतने के बाद में धीरे धीरे उन पक्षियों के बच्चों पर आक्रमण करके उन छोटे छोटे पक्षियों के बच्चों को अपने कोटर में ला करके खाना प्रारंभ कर देता है। अतः ये शाम अपत्यानि खादितानि, और जिन पक्षियों के बच्चों को मार दिया जाता है, तई शावकैर विलपित भी इतस्ततो जिज्ञासा समारब्धा, तो उनके द्वारा प्रलाप करते हुए, संताप करते हुए जिज्ञासा, खोज प्रारंभ की जाती है कि ऐसा कैसे हो रहा है, हमारे बच्चों को कौन मार रहा है। तत्परिज्ञाय मार्जार कोटरान निसृत्य बहि पलायिता, और यह जान करके वह बिडाल, वह मार्जार वहां से उस कोटर से भाग जाता है। पश्चात पक्षी भी इतस्ततो निरूप्यद भी तत्र तरुकोटरे शावकास्थीनि प्राप्तानि, और जब पक्षियों ने इधर उधर ढूंढना प्रारंभ किया कि हमारे बच्चों को कौन खा रहा है, तब उन्हें ढूंढते ढूंढते उस गिद्ध के कोटर में उन बच्चों की, उन पक्षियों के बच्चों की अस्थियां मिली। अनंतरम ते ऊचू, और फिर उन्होंने कहा अनेनेव जरद गवे न शावका खादिता, कि इस जरद गव, इस गिद्ध ने ही हमारे बच्चों को खाया है। इति सर्वे पक्षीवीर निश्चित्य सगृधो व्यपादिता, और सारे पक्षियों ने निश्चय करके उस गिद्ध को मार डाला। अतो हम ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूं कि
अज्ञात कुलशीलस्य इत्यादि, कि जिसके कुल और शील व्यवहार का ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों के साथ में मित्रता नहीं करनी चाहिए।